तो फिर हार जीत होती है, बिल्कुल होती है। अगर लाला आपसे शुरू मैं करती हूँ कि कल क्या हुआ? कल ऐसा लगा कि पाकिस्तान टीम जब बैटिंग करने आई तो माऊफ हो गई और भूल गई सब कुछ करना कि कैसे खेला जाएगा, क्या किया जाएगा। जो आया उसने सोचा मैं अकेला ही शॉट मार दूंगा, सिंगल डबल, तो कहीं किसी ने पार्टनरशिप बिल्ड करने का सोचा ही नहीं। मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जो तगड़ी टीमें होती हैं, बड़ी टीमों से आप खेलने जाते हैं, उसमें आप बड़े प्लेयरों को खिलाएं, चाहे एज का फ़र्क हो ना हो, आप उन बड़ों को खिलाएं। ये जो सीरीज़ थी बांग्लादेश की, इसमें हम नौजवानों को खिलानी चाहिए थी, मगर हमारे बड़े ही इसमें जो है फारिग हो गए। काफ़ी गलतियां की हैं इस सीरीज़ में। आई थिंक एक जो रियलिटी जो सामने आई है, जो टेस्ट क्रिकेट डिमांड है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिज़िकल हो, वो 4 और 5 दिन की होती है। और आई थिंक हमने काफ़ी बार इस सीरीज़ में दिखाया है कि वो एक चीज़ है जिस पे हमें काम करना होगा, इस पे कोई फैक्ट नहीं है। हम कि दिन गुजरते जा रहे हैं, 1300 से ज्यादा दिन गुजर गए हैं, पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं जीत रहा है। होम ग्राउंड में तो हमने नाकामियों की एक नई दास्तान रकम कर दी है। ये बात होगी कि हम इंडिया को हरा सकते हैं, लेकिन ये उनकी भूल है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कहीं भी मीर हमजा को बुमराह के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आप कहीं भी आगा सलमान को कुलदीप या जडेजा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया ने बांग्लादेश को 2 से 2.5 दिन में उड़ा कर ना वर्ल्ड वाइड चपेरे मारनी हर मुल्क के मुंह पे। हम हैं जनाब 92 के वर्ल्ड कप विनर, 2009 के T20 वर्ल्ड कप विनर, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी विनर। अभी कुछ अर्सा पहले हम वनडे की नंबर 1 टीम थे। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम पहले T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हारेंगे और उसके बाद बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को होम सीरीज में 2-0 की शर्मनाक शिकस्त से दोचार करेगी। हालांकि हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, बाकी टीमों का ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमने इस तरफ सोचा ही नहीं है। हमने गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी क्रिकेट हो रही है। इमरान, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि दिन गुजरते जा रहे हैं, 1300 से ज्यादा दिन गुजर गए हैं, पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं जीत रहा है। होम ग्राउंड में तो हमने नाकामियों की एक नई दास्तान रकम कर दी है। गैर मुल्की सीरीज में तो फिर हम ना ही समझे जीतना, क्या कहेंगे? बिल्कुल नजीब, बहुत टाइम हो गया, दिन बहुत कम है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, वो भी खेलनी है। टीम इस वक्त कंफ्यूज है, क्या टीम होनी चाहिए, क्या 15 लड़के होने चाहिए, परफॉर्मेंस किसी से हो नहीं रही। ये गलतियां अपनी हैं। जब आप लाइकिंग डिसलाइकिंग पे क्रिकेट खिलाएंगे तो यही हाल होगा। तो मेरे ख्याल से सारी टीमें पाकिस्तान में आके जीत के चली गई हैं, वाइट वॉश करके चली गई है। अब यही टीम रह गई थी जो पाकिस्तान में नहीं जीत सकी, बांग्लादेश जो सबसे बॉटम की टीम है, वो वाइट वॉश करके चली गई है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, बाकी टीमों का ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमने इस तरफ सोचा ही नहीं है। हमने गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी क्रिकेट हो रही है और कोई अच्छी क्रिकेट देखने को नहीं मिल रही पाकिस्तान की टीम की तरफ से। होम सीरीज़ हो चाहे बाहर जाके खेलें, तो ये बहुत बड़ा अलमिया पाकिस्तान की क्रिकेट। अच्छा, 2024 का साल तो हमारे लिए एक डरावना ख्वाब बन गया है कामरान, क्योंकि हम T20 में पहले आयरलैंड से, फिर T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हार गए, और अब होम ग्राउंड में जो है बांग्लादेश से हमने शिकस्त का सामना हमें करना पड़ा, जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो मुसलसल ये जो नाकामी है, ये क्यों हो रही है? हम क्यों हार रहे हैं बार बार? जी, मेरे लिए 2024 नहीं, मैं काफ़ी अरसे से कहता हुआ आ रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट सही रास्ते पे नहीं है और आने वाला टाइम बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोई समझ नहीं रहा था। अब हाल देख लिया पाकिस्तान की क्रिकेट का कि कोई भी टीम आती है पाकिस्तान में जीत के चली जाती है। और बांग्लादेश, फिर मैं बोलूँगा कि बांग्लादेश हमसे बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है जो जीत के गई है, और पाकिस्तान की क्रिकेट का आईना दिखा के चली गई है। तो वो सोचना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये हाल होना था। जैसे लाइकिंग डिसलाइकिंग पर टीमें खिलाई जाती हैं, सिलेक्शन होती है, परफॉर्मेंस प्रोसेस नहीं है सिलेक्शन का, तो फिर तो हाल यही होना है। डोमेस्टिक क्रिकेट आप देख लें, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, उन लड़कों को ख़त्म कर दिया जो इतनी परफॉर्मेंस दे के आते हैं। डिफरेंट टाइप के ट्रेंड चलाए जाते हैं, बताया जाता है चेयरमैन साहब को कि ये लड़का ऐसा, वो लड़का ऐसा, अपने गिरेबान में नहीं देखते कि आप लोग अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज में सबने शान की कप्तानी की बहुत तारीफ की, इस बार बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। आपको बांग्लादेश के खिलाफ उनकी कप्तानी कैसी लगी? हमने काफ़ी गलतियां की हैं इस सीरीज़ में। आई थिंक एक जो रियलिटी जो सामने आई है, जो टेस्ट क्रिकेट डिमांड है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिज़िकल हो, वो 4 और 5 दिन की होती है। और आई थिंक हमने काफ़ी बार इस सीरीज़ में दिखाया है कि वो एक चीज़ है
जिस पे हमें काम करना होगा, इस पे कोई फैक्ट नहीं है। हम अपोलोजाइज़ करते हैं कौम से, पिछले मैच में भी किया था, अभी भी करेंगे, बट देखें बात यह है कि हमने किस तरीके से अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है, ये सबका कॉमन गोल होना चाहिए। वैसे टू सिट देयर एंड हैव टू देन ऑब्वियसली स्पीक, ये भी बड़ा ही मुश्किल काम है जब आपकी परफॉर्मेंस ये हो। सो अच्छा, और पता है क्या, कप्तान को इस बात का इदराक है कि हमारी फिटनेस पुअर है, हमारी लड़के एक इनिंग में चल जाते हैं तो दूसरे में इंजर होके हैमस्ट्रिंग पुल करके कोई पट्ठा खिंच के बाहर चले जाते हैं। दे आर जस्ट अनएबल टू प्ले 4 और 5 डे क्रिकेट। लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम उसके लिए वनडे लीग्स करा रहे हैं, और अगर पट्टे हमने मेंटर बना लिए, हम वनडे लीग्स करा रहे हैं। हालांकि अक्टूबर में इंग्लैंड ने आना है, टेस्ट सीरीज है हमारी, और हम उसके लिए तैयारी क्या कर रहे हैं? हम वनडे मैचेस खेलेंगे वंस अगेन। अच्छा, ये बात है ना, फिटनेस की बात कर रहे हैं और लैक ऑफ फिट रादर, और पट्टे खिंच गए तो ये फलाना धमाका, ये सारी जब हार जाते हैं तो उसके बाद ये चीजें क्यों आती हैं? पहले ही अगर अनफिट थे तो इस पे बात There are क्यों नहीं stories होती? that a few senior players have been trying to hide their injuries. नथिंग इज हिडन हेयर, मतलब ये हाइड देयर इंजरीज, तो उस सर्जरी किधर गई? उस सर्जरी इंजरियों पे ही चाहिए थी, तो वो सर्जरी जो अभी हमें याद आ रही है। बाबर आजम की परफॉर्मेंस को देखकर यकीन नहीं आता कि ये वही बैटर हैं जिनका बल्ला कंसिस्टेंटली रन उगलता था, मगर अब ये लिटरली गए वक्तों की बात लगती है। और अभी उनकी कंसिस्टेंसी बरकरार है, लेकिन ऑब्वियसली रन ना करने की सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही और बर्बादी का हाल ये है कि 25 करोड़ आबादी में हम एक अच्छा स्पिनर पैदा नहीं कर पाए हैं। पाकिस्तान ने ऐसा मंजर इससे पहले कभी ना देखा ना सुना। लोग कह रहे हैं कि वनडे T20 क्रिकेट ने खिलाड़ियों में टेस्ट मैच के लिए दरकार टेम्परामेंट ख़त्म कर दिया। ये तो कप्तान कह रहे हैं। हम हैं जनाब 92 के वर्ल्ड कप विनर, 2009 के T20 वर्ल्ड कप विनर, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी विनर। अभी कुछ अर्सा पहले हम वनडे की नंबर 1 टीम थे। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम पहले T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हारेंगे और उसके बाद बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को होम सीरीज़ में 2-0 की शर्मनाक शिकस्त से दोचार करेगी। क्रिकेट की जो लोग इस खेल को समझते हैं उन्हें पता है कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां अपसेट हो जाया करते हैं, बड़ी टीमें हार जाया करती हैं। वनडे में भी ऐसा होता रहा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में शादो नादिर ऐसा देखा गया कि कोई टीम, छोटी टीम किसी बड़ी टीम को उसके घर पे जाके इस तरह हरा दे। एक मैच आप हार सकते हैं, लेकिन 2 मैचों में मुसलसल बिल्कुल कंप्रीहेंसिवली हारना, ये पाकिस्तान क्रिकेट के सयाद तरीन लम्हात हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। भारत बांग्लादेश को आई थिंक मुबारकबाद भी देनी चाहिए, शानदार क्रिकेट खेली। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ज़ाती तौर पे इस बात की कि शाकिब उल हसन और मुशफिकुर रहीम जो कि 15-15, 20-20 साल से बांग्लादेश क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं, फिटिंगली वो विनिंग रन के बहुत मौजूद थे उस वक्त, और उन्होंने ही इस लम्हे को एंजॉय किया। बहुत डिजर्विंग उनके लिए है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट किस नहज पर पहुँच गई है, इसको इस नहज पर किसने पहुँचाया? एक ऐसी टीम जो 3 साल पहले T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेली तो हमारी तसल्ली नहीं हो रही थी कि हम जीत नहीं सके। हमने उसके बाद एशिया कप का फाइनल खेला, भारत फाइनल से बाहर हो गया, पर हमारी तसल्ली नहीं होती थी कि चूंकि हमने ट्रॉफी नहीं जीती। लेकिन क्या अब जब बांग्लादेश ने हमें घर पे 2-0 से हरा दिया है, हमारी क्रिकेट इस वक्त लिटरली पूरी दुनिया क्रिकेट में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अब हम कहाँ स्टैंड करते हैं? अब हमें आगे कैसे जाना है? बार बार की तब्दीलियाँ, 4 चेयरमैन 1.5 साल में तब्दील हुए। दिसंबर 2022 में रमीज राजा साहब चेयरमैन थे, नजम सेठी साहब आए, ज़का अशरफ साहब आए, और अब मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं। जब 4 चेयरमैन आएंगे, 4 चेयरमैन सिर्फ अकेले नहीं आते, याद रखिएगा। रमीज राजा साहब के अपने कप्तान, हेड कोच, चीफ सेलेक्टर थे, यही चॉइस नजम सेठी साहब के पास थी, यही ज़का अशरफ साहब के पास थी, और अब मोहसिन नकवी साहब ने भी आके यही किया। तो फिर क्रिकेट टीम कैसे चलेगी? जब बार बार एक इदारे में भी तब्दीलियाँ होंगी तो मुलाजमीन भी बेचैन हो जाती है। तो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी फिर किस तरह परफॉर्म करें? और कभी कसूर है इतनी माराद 45 लाख महीना सेंट्रल एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी फीस है, 35 लाख रुपए जो कैटेगरी बी है उसकी फीस है, 30 लाख सी कैटेगरी की फीस है। इस गरीब मुल्क में जहाँ बड़ी महंगाई की बातें होती हैं, एक मिलियनर किस्म की क्रिकेटर की लाइफ है, लेकिन परफॉर्मेंस 2 टके की भी नहीं है। भाई इंडिया की बॉलिंग अटैक ही नहीं मान है, उनकी बैटिंग साइड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बांग्लादेश वाले परेशान हो जाएंगे। आपने कभी 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म होते देखा? आप देखेंगे 19 तारीख आ रही है, आपके सामने ही है, ये ऑन रिकॉर्ड मेरे अल्फाज हैं। 19 तारीख को जब टेस्ट मैच स्टार्ट होगा ना, 2 से 2.5 दिन से ऊपर नहीं टेस्ट सीरीज जाने। यार इंग्लैंड के साथ नहीं चल सकी तो बांग्लादेश किस खेत की मूली है? मतलब इंडिया उड़ा देगा 2 दिन में। इंडिया ने बांग्लादेश को 2 से 2.5 दिन में उड़ा कर ना वर्ल्ड वाइड चपेरे मारनी हर मुल्क के मुंह पे। सर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम दिया कि इंडिया को नहीं दे सकता। और भाईजान वो सिर्फ पाकिस्तान की फॉर्म क्या है? फील्डिंग नहीं चल रही, ठीक है, बैटिंग नहीं चल रही, बॉलिंग हमारे पास, बैटिंग हमारे पास, फिर भी हम हार गए। वही थी, अब नहीं है। अगर होती तो ये हाल ना होता। रोचो के मुझे ना एक चीज़ पे बड़ा अफसोस होता है कि यार बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया जाता है, बाबर आजम पे ब्लेम किया जाता है। क्यों? इस दफ़ा तो क्या कहते हैं, टेस्ट सीरीज में बाबर आजम कैप्टन भी नहीं आते, वो आया अपनी परफॉर्म करके साइड पे हो गया, तो फिर किस चीज़ का ब्लेम? अब आप देखें ना आपकी टीम के क्या यानी कि नुकसान आता है, आपकी टीम कहाँ लैग कर रही है, आपको ये पता होना चाहिए। अपने आप को ग्रो करो,
यार चैंपियन ट्रॉफी सर पर है, पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, अल्लाह अल्लाह करके जो है वो इंडियन टीम पाकिस्तान आ रही है, ठीक है। खाली हमने मेहमान नवाजी नहीं देखनी, अपने होम ग्राउंड में बुलाकर उन्हें बीट करें फिर मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह पाकिस्तानी टीम हर कंट्री हर टीम से हारे, मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी यानी कि सीरीज़ को विन करेगी। इंडिया यार चैंपियन ट्रॉफी उनके पास है, ठीक है, वर्ल्ड कप ट्रॉफी उनके पास आ चुकी हुई है, और कौन कौन सी ट्रॉफी रह गई है जो उन्होंने लेनी है, वो हर फॉर्मेट में ही जीते हैं। और वैसे भी यार जिन्होंने बेसबॉल ईजाद की, उन्हें बेसबॉल खिलाना सिखा दी, तो ये बांग्लादेश जो है ना वो समझ लो कोई पास भी नहीं लगती। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अगले दो जाते हैं। बांग्लादेश किस खेत की मूली है? भाई बांग्लादेश किसी खेत की मूली नहीं है। आप देखना 2 से ढाई दिन में बांग्लादेश को ख़त्म कर दिया जाएगा, वो परेशान हो जाएंगे। हम पाकिस्तान गए थे, उनके होम ग्राउंड में हरा कर आए हैं, बड़े खुश हो रहे होंगे, जश्न हो रहे होंगे। वहाँ पे इनके जश्न सब खत्म हो जाएंगे, वहाँ पे इनके जश्न सब खत्म हो जाएंगे। इंडिया में इन्हें कोई हिले भी नहीं देगा। और भाई इंडिया को तो अपने होम ग्राउंड की एक यानी कि एक फुट एक कदम याद है, कहाँ पर रखकर किस तरह बॉल करनी, कहाँ पर कैच करने हैं। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी हो या फिर पाकिस्तानी मीडिया है, जमकर ट्रोल पाकिस्तान की टीम को कर रही है। तो दोस्तों पाकिस्तान की टीम के ट्रोल तो करना बनता है। जिस प्रकार से बांग्लादेश के खिलाफ वाइट बॉल्स हो गई, वो भी टेस्ट सीरीज अपने घर में 2-0 से हार गई है। दोस्तों पहला तो बात किया जाए तो पहला टेस्ट मैच जब खेला जा रहा था तो बांग्लादेश की टीम को पाकिस्तानी खिलाड़ी ही कर रहे थे कि बांग्लादेश की टीम को ऐसे हराएंगे, ऐसे पूरी दुनिया में बांग्लादेश को जलील करेंगे कि बांग्लादेश मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। लेकिन बांग्लादेश ने उल्टा ही पाकिस्तानियों को इतना जलील किया, उनको घर में ही बांग्लादेश ने कहा कुछ समय की बात है, लेकिन पहले जैसे ही टेस्ट मैच खेला गया उसी बांग्लादेश के दौरान पहले ही मुकाबले में 10 विकेट से पाकिस्तान की टीम को मुंह काला करवा दिया, जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान सभी फ्लॉप होते हुए दिखे। और वहीं पहले मैच में यहाँ पर खेलने के बाद आप लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर दूसरे मैच में पाकिस्तान की टीम बैकअप करेगी, लेकिन दूसरे मुकाबले में भी पाकिस्तान की टीम को बांग्लादेश की टीम ने बैकअप करने नहीं दिया, दूसरे ही मुकाबले में भी 6 विकेट से हरा दिया। यानी कि बात किया जाए तो 2 मैचों पहला मैच तो 10 विकेट से पाकिस्तान की टीम को बांग्लादेश ने हराया, दूसरा मैच में यहाँ पर 6 विकेट से हराया। और वही इसी के जीत के साथ बांग्लादेश की टीम ने इतिहास रचते हुए बांग्लादेश की टीम ने यहाँ पर वाइट बॉल्स पाकिस्तान की टीम को कर दिया है और 2-0 से सीरीज अपने नाम भी कर लिया। इसलिए तो बांग्लादेश ने अपने इतिहास में अभी तक पाकिस्तान की टीम को टेस्ट मुकाबले में नहीं हराया था, लेकिन उनके पाकिस्तान में अब घर में आकर ऐसा पाकिस्तान की टीम की स्थिति आ गई है कि बांग्लादेश की टीम जैसी यहाँ पर पाकिस्तान के होम ग्राउंड में आकर बांग्लादेश ने सारी गिरफ्त मिटा लिया और बांग्लादेश को हराने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश की टीम ने तो हरा दिया, बांग्लादेश के दौरे यहाँ पर टीम इंडिया के साथ करना है और पाकिस्तानी लोग ऐसा कर रहे हैं कि जिस बांग्लादेश की टीम को भारत सिर्फ 2 ही दिन में हरा देगी और वहीं पर बांग्लादेश की टीम को अब पता चलेगा टीम इंडिया के खिलाफ और पाकिस्तान का नेक्स्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाना। तो ऐसा लग रहा है इंग्लैंड के